मैंने कल तो मॉम से झूठ बोल दिया था, मगर कब तक हम इस तरह छुपाएंगे? मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ। जी, वो तो आपके चेहरे से लग रहा है मुझे। जब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होती हूँ ना, तो मेरे फेस पर आ जाता है। अच्छा, मैं ही सोच रहा था कि मॉम को पता ना चले तो मैं एक नया सेट बनवा देता। आप एक काम करें, मेरे साथ ज्वेलर के पास चलें और हम नया सेट ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है। मगर हम मगर क्या? मुझे उस सेट का डिजाइन से याद नहीं है। आपको कुछ याद भी रहता है या नहीं? अब एक दो बार तो मैंने वो सेट देखा था, इतनी जल्दी कैसे याद हो सकता है मुझे डिजाइन? मॉम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी आपको, थोड़ा तो उनके जज्बात का ख्याल करती। मगर आपको तो किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं, किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती मेरी और मॉम की है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि की को संभाल कर रखें। खैर, जिम्मेदारी की हद होती है। आपकी एक लापरवाही की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। मरियम। जी खाला। मरियम, कोई काम कर रही है क्या? नहीं खाला, कोई काम है तो बताएं। बेटा, ये बिरयानी ले जाके ना नबील को दे दो, उसे बहुत पसंद है। खाला, जवेरिया से ज्यादा आपको नबील भाई की फिक्र है। क्यों? नबील मेरा बेटा नहीं है क्या? मेरी सोबिया के आखिरी लम्हों पर वो वही था। अगर वो वहां नहीं जाता तो मेरी बच्ची तड़पती रहती। खाला, मैं मानती हूँ भूलना आसान नहीं है, पर भूलने की कोशिश करें। जब बात पे याद करेंगे तो पड़ेगा। जी थैंक्स। फिर जाते हैं।
अरे वाह जवेरिया, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम, तुम कब आए? और ये क्या है? बिरयानी। बिरयानी? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, खाला ने खास तौर पे नबील भाई के लिए भेजी है। अच्छा, हमने कुछ ज्यादा प्यार नहीं दिखाई नबील के लिए? अरे तुम्हारा नबील भाई के साथ कहीं जाने का प्लान है क्या? नहीं तो लग तो ऐसे रहा है तैयारियों से। वो मैं बस ज्यादा सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मैं इसी तरह तुम्हें और नबील भाई को हमेशा एक दूसरे के साथ खुश देखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिल को खुश रख सकूं। अच्छा मुझे दे दो, मैं किचन में रखा। नहीं, तुम तैयारी करो, मैं खुद रख दे। आपने मुझे अभी तक बताया नहीं मुझे करना क्या है। काम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। आप मुझे काम तो बताएं। तुम्हारा नाम कभी किसी के साथ नहीं किया? नहीं भाई, बंदा हूँ, ऐसे कामों से दूर रहता हूँ मैं। तुम्हें किंजर को अगवा करना होगा। क्या? देखें, आप गलत समझ रही हैं मुझे। ना मुझसे ये होगा और ना ऐसे काम मैंने कभी किए। देखो ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम डर रहे हो। तुम्हें बस वो करना है जो मैं तुमसे कहूंगी। मेरा वजह तुम्हारे चेहरे का रंग हो गया। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। अगर मामला लंबा हो गया तो पुलिस केस बन जाएगा और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। डोंट वरी, इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी। और तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये इतना ही खतरनाक काम होता तो मैं किसी प्रोफेशनल किडनैपर से करवाती। मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है इस बात की। आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। एक तो तुम्हारे जैसे लोग काम करने से पहले ही मान लेते हो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अपने ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते तुम लोग। ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर, हर काम कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे काम ना मैंने कभी किए और ना मैं कभी करूँगा। देखो, ये इतना खतरनाक काम नहीं है, वरना मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से कभी करने को नहीं कहती। एक ही बात कितनी दफा समझाऊं मैं तुम्हें? आप कुछ भी कह लें, कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे बस की बात नहीं है। इस काम की मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दूंगी। नहीं मैडम, मैं फिर भी नहीं करूंगा। देखिए, बुराई आते देर नहीं लगती और मेरी किस्मत तो वैसे ही मेरे साथ नहीं देती, अक्सर फंस जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देती हूँ सोचने के लिए। तुम आराम से ठंडे दिल से सोचो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी ये बात सुन के घबरा गए हो और मानोगे नहीं,
और मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। कहीं जा रही हो क्या? नहीं। तो फिर इतना तैयार क्यों? वो नबील, मैंने सोचा कि शायद मेरा तैयार होना तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा, नबील, वो मैं कह रही थी कि एक तो ये सफेद वाली शर्ट कहाँ चली जाती है? आगे पीछे सामने पड़ी हुई होती, जब पहनना होता तो गायब हो जाती। हाँ, तो वो मैं कह रही थी कि शुक्रिया, मिल गई। कहाँ था तू अभी तक है? तेरे बड़े अब्बू का फोन आया था हैदराबाद से, उनके बेटे की शादी है। अरे अभी तो इजुन की बेटे की शादी। वो तो उनके बड़े बेटे फारूक की शादी हुई थी, अब छोटे की है, और बिटिया की भी। वो तो कह रहे थे वकास को भेजता हूँ आपको लेने के लिए। मैंने कहा नहीं छोड़े, मैं काशिफ के साथ आ जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अरे दुकान है यहाँ पे, काम का हर्ज होगा, मेरा होना जरूरी है यहाँ। अच्छा चल ठीक है, मैं भाई से कह दूंगी वकास को भेज दें, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अरे तुम्हें भी क्या जरूरत है अम्मा जाने की? अरे तुम चली जाओगी, यहाँ भी मेरे खाने का मसला होगा। अब तो भाभी भी नहीं है, सुकून से घर में बैठो, हर वक्त बाहर घूमने की पड़ी रहती है। और तू तो जैसे बड़ा घर में बैठा रहता है ना, अकेला घर काटने को दौड़ता है मुझे। बस खिदमत कराने को माँ याद आ जाती है तुझे, है? मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। वैसे एक बात बताओ अम्मा, जब यहाँ पे सारे थे उस वक्त कौन सा तुम घर पे बैठ जाती थी? तब भी पूरे मोहल्ले में घूमती थी पूरे दिन। देख, तेरे बड़े अब्बू के घर की आखिरी शादी है, नहीं जाएंगे ना तो बहुत बुरा मानेंगे। तेरे अब्बा जिंदा होते तो लाजमी जाते। वो कौन सा आते हैं कभी हमारे घर जो तुम्हें उनकी नाराजगी की इतनी फिक्र हो रही है? वो तो हमें कभी नहीं पूछते। अच्छा, और जब पूछते तो तू कौन सा चला जाता है? दिल दफा हो मत जा। तो चली जाऊंगी मैं, कुछ हाथ ही बटा दूंगी शादी के घर में। मैंने बोल दिया अम्मा तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा रही, आराम से घर में बैठो। और एक बात बताओ, तुम कौन सा हाथ बटाओगी उनका? यहाँ घर में 2 रुपए के काम तो होते नहीं तुमसे, वहां जाके तुमने बड़ा पहाड़ खोदना है। उठ यहाँ से, उठ दफा, उठ। जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात की? मुझे तुमसे इसी तरह के रवैये की उम्मीद थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बात पे नाराज हो। मेरा ही दिमाग खराब था, तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई थी। मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी तारीफ करना तो दूर, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं है। अब एहसास हुआ जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। खाला जवेरिया इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि जवेरिया ने अपने रिश्ते को समझा। हाँ खाला, जवेरिया और नबील भाई के दरमियान दूरियां खत्म हो रही हैं, और ये हम सबके लिए अच्छी बात है। शुक्र है, खुशियों ने इस घर के दरवाजे पर दस्तक तो दी। अल्लाह वाकई बहुत रहीम है, वो हर किसी के हालात बदल देता है। अब देखो ना, मेरा बेटा शाहबुद्दीन भी काम पे लग गया और मेरी जवेरिया भी अपने घर पे खुश है। हाँ खाला,
अल्लाह की दी हुई आजमाइशों से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। हर रात के बाद सवेरा होता है, बस इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह बेनियाज है, वो कब किसको क्या अता कर दे कोई नहीं जानता। ठीक कहती बेटा, अल्लाह हर बेटी को अपने घर में खुश रखे। आमीन। चले ये मैं रख देती हूँ। नहीं बेटा मैं रख देती हूँ, तुम सुबह से लगी हुई हो काम करने। नहीं खाला, मेरे होते हुए आप काम करें ये नहीं हो सकता। मैं अभी रख दिया। जीती रहो, खुश रहो। शुक्र है। जी हेलो। हेलो काशिफ, मैं मिसेस बेग बात कर रही हूँ। फिर क्या सोचा तुमने? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो यही एक वाहिद तरीका है जिसकी वजह से अरहम जिंदा को छोड़ देगा, वरना तुम सोच लो